नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण झा शुक्रवार को सुपौल कोर्ट में पेश हुए। यह मामला उनकी पहली पत्नी रंजना झा के द्वारा दाखिल किए गए मेंटेनेंस केस से जुड़ा हुआ है। पहली पत्नी रंजना झा ने दावा किया है कि उदित नारायण ने न केवल उनके अधिकारों का हनन किया है, बल्कि नेपाल स्थित उनकी जमीन के 18 लाख रुपए भी अपने पास रख लिए हैं। रंजना झा का कहना है कि उन्होंने 1980 में उदित नारायण झा से शादी की थी। हालांकि उदित नारायण झा ने बाद में रंजना को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, जिससे यह विवाद बढ़ता गया। रंजना ने उदित पर अपने मेंटेनेंस की मांग करते हुए कोर्ट में मामला दर्ज किया था। उदित नारायण झा की इस मामले में कोर्ट में यह पहली व्यक्तिगत उपस्थिति थी। इससे पहले वे कई सुनवाई में गैर हाजिरी रहे थे। कोर्ट ने शुक्रवार को रंजना झा और उदित नारायण झा को सामने रखकर दोनों पक्षों का काउंसलिंग किया। इसके बाद सुनवाई के दौरान उदित नारायण ने कोर्ट से अनुरोध किया कि भविष्य में वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं। कोर्ट के बाहर रंजना झा ने कहा कि उदित नारायण ने न केवल मुझे अनदेखा किया, बल्कि नेपाल स्थित उनकी जमीन का 18 लाख रुपए भी अपने पास रख लिया। मैं सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब यह देखना होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदित नारायण की उपस्थिति और रंजना झा के आरोपों पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद उदित नारायण कैमरे से बचते नजर आए। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं बताया। ये 2-4 साल पहले आए उदित जी और बोले जो तुम यहाँ अकेले रहती हो, तुमको हम लोगों का एक ज्वाइंट अकाउंट है, जो कि उस बार मीडिया में भी आया था। तो उसका अब तो केवाईसी करना पड़ता है। तो हम इनको बोले कि ज्वाइंट अकाउंट है, केवाईसी करवाइए। तो बोले अच्छा पहले तो बहाना बनाए। बाद में जब ये पैसा का बात हुआ तो बोले ठीक है, ये हम केवाईसी करवा के तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। वो पैसा भी लेके चले गए। और कितना रुपया था जो वो पैसा ले लिए? ये 18 लाख रुपया। 18 लाख नेपाल में आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको बेच के आया था। वो रुपया भी ये लेके चले गए और बोले कि जब आप बोलते थे हमको, जब 10 आदमी के बीच में आप पैसा लिए, जिससे लिए कोई पैसा 18 लाख देगा तो इसे नहीं न देगा। गवाह के साथ दिया और वो तब कहता था कि तुम उसको रजिस्ट्री मत करो, रजिस्ट्री करोगी। अब कैसे? आप तो चले गए, मेरे नाम से हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो आप हमको छोड़ दीजिएगा वहाँ पर। तो हमको रजिस्ट्री करना पड़ा मजबूरी। तो अब नेपाल में ही अपना भाई से भतीजवा से 21 ठो हम पर केस करवाया हुआ है। नेपाल में 21 ठो केस करवाया है। यहाँ हाई कोर्ट में केस करवा दिया। यहाँ कहता है इससे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं आएंगे, हाई कोर्ट में लड़ेंगे। हाई कोर्ट में तो उसको पटना में तो बहुत है अप्रोच, वहाँ गुंडा लगा देता है मेरे पीछे, इसलिए पटना छोड़ के हमको आना पड़ा। अभी यहाँ रेंट के घर में रह रहे हैं। अभी बताइए क्या होता है उस पैसा से? और कहता है हम लड़ेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हर जगह अन्याय थोड़े बिकेगा, बिक जाएगा तो कोई बात नहीं, लड़ेंगे तब तक, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। पैसा से अप्रोच से होगा तो ठीक है। अभी तक तो देते ना जीता ना। और कहता है पत्रकार सबको कंप्रोमाइज कर लेती हो। हम किस पत्रकार को कंप्रोमाइज किए हैं? अभी हम किसी को तो हम फोन नहीं किए। कोई किसी को न्यूज पता चला तो न्यूज के लिए आए, कहता है सब पत्रकार तुम्हारा साथ क्यों देता है? तुम सबके साथ क्या देती हो, क्या करती हो? अब इसका क्या जवाब दें उसको हम? एपियर हुए, सभी उनकी उपस्थिति थी। आज एपियर हुए। पिछले डेट में उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज किया गया था। उस कॉस्ट को रिकॉल करने का प्रेयर दिए और अपना WS दाखिल कर रहे हैं। आज कॉपी अभी हमको रिसीव करवा दी गई है। कोर्ट के द्वारा जो है प्रयास किया गया काउंसलेशन का दोनों पक्षों के बीच में, और ये फेल कर गया, क्योंकि वो स्पष्ट मुकर गए कि हम नहीं रखेंगे। अब जो ड्यू प्रोसेस लॉ का मामला आगे बढ़ेगा। WS का कॉपी आज मिला है, अगला प्रोसीडिंग जो भी होगा फिर हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि नेपाल की प्रॉपर्टी बेच के वो भी पैसा वो लेके चले गए। बिल्कुल सही बात है। उसको लेकर कोर्ट में बात रखी गई तो फिर क्या नहीं, ये मामला है सिर्फ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का। इसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से कोई मतलब है नहीं। ये निहायत ही पति पत्नी के बीच का मामला है। एक पत्नी का जो लीगल राइट है, उस राइट को एक्वायर करने के लिए इन्होंने ये रेस्टिट्यूशन फाइल किया। अगली तारीख फिर से दी गई है क्या? इसमें अगली तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। रुपयों का शाम तक पता चलेगा।